अंदर चल रहा है। आज के समय में जो देश के अंदर स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति के अंदर हम लोगों को जो रावण जलाना है, वो केंद्र में बैठे हुए, यूपी में बैठे हुए जो भाजपा शासित लोग हैं, उनका रावण जलना चाहिए। क्योंकि उनके शासन काल के अंदर एक बेटी को सुबह 9:30 बजे खेतों में ले जाया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म होता है, बल्कि उसकी जीभ काट ली जाती है, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। तेरी कमर कुदेगी, कमर की और गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाती है। वो बेटी तड़पती रहती है। घटना है यूपी के हाथरस की, जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है और भाजपा की सरकार चला रहा है। वहां पर बड़ी जद्दोजहद के साथ गरीब दलित परिवार एक हफ्ते तक निरंतर पुलिस प्रशासन के आगे गिड़गिड़ाता है, रोता है, परेशान होता है और ये कहता है कि साहब हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, हमारी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, हमारी बेटी के साथ अमानवीय अत्याचार हुआ है, आप इसकी एफआईआर दर्ज कीजिए। और शासन और प्रशासन की नीचता, लापरवाही, गरीबों के प्रति संवेदनहीनता उनकी इस प्रकार से दिखाई देती है कि बलात्कार होने के 15 दिन बाद तक उस बच्ची की एफआईआर दर्ज नहीं होती। तमाम सामाजिक संगठन, तमाम विपक्ष के लोग जब आवाज बुलंद करते हैं, तब कहीं जाकर एफआईआर दर्ज होती है। जब सामाजिक संगठन, तमाम विपक्ष के लोग आवाज बुलंद करते हैं कि बेटी एकदम मरणासन के अंदर है, मरने की स्थिति में है, कमर की हड्डी तोड़ दी गई है, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई है, जीभ काट दी गई है, यूपी के अंदर इतनी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, इसको दिल्ली के एम्स में रेफर किया जाना चाहिए। वहां की योगी सरकार की आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट जो कि मुख्यमंत्री है, एक जाति विशेष को वो सहयोग दे रहा है, अपराधों को बढ़ाने में निरंतर उसकी कार्यशैली हम लोग देख रहे हैं। वो जो है उस बच्ची को आनन फानन में दिल्ली भेजते हैं। ये कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर उसको एम्स में भर्ती कराएंगे, लेकिन लाकर भर्ती करा दिया जाता है सफदरजंग अस्पताल में। मैं स्वयं जाकर जब परिजनों से मिली तो परिजनों ने बोला कि मृत्यु तो हमारी बेटी की रात को ही हो चुकी थी, यहाँ पर आक्रोश ना बढ़े, लोगों में गुस्सा ना फैले, इसलिए जो है हमारी बेटी को आनन फानन में यहाँ पर भेज दिया गया है। बच्ची की मौत सुबह 7 बजे होती है और 2 बजे एम्बुलेंस, जो कि बिना नंबर प्लेट की एम्बुलेंस होती है, उससे यूपी के हाथरस में उसकी डेड बॉडी को भिजवाया जाता है और आधी रात में 2:30 बजे के आसपास उस बेटी की चिता को पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो मैं आज यहाँ पर खड़े होकर मंगोलपुरी विधानसभा के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से, तमाम क्षेत्रवासियों से, तमाम हमारे लोगों से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से, सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आज इस रावण के रूप में हम योगी आदित्यनाथ की चिता जला रहे हैं, क्योंकि जो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकता, जो बेटियों को मान सम्मान नहीं दे सकता, जो समाज के एक कमजोर वर्ग को सुरक्षा नहीं दे सकता, उनको जीने का समान अधिकार नहीं दे सकता, तो उसको रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। अभी गाजियाबाद हाथरस की घटना आप सब लोगों ने सुनी होगी। हाथरस की घटना से पीड़ित होकर, निराश होकर, हताश होकर वाल्मीकि समाज, जाटव समाज और दलित समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म का अनुसरण कर लिया। बौद्ध धर्म के बारे में आप सब लोग जानते हैं? कितने लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं? बौद्ध धर्म जीवन जीने की एक शैली है। बौद्ध धर्म जीवन को किस प्रकार से सुखद और अच्छा बनाया जाए, सामने वालों को किस प्रकार से सम्मान दिया जाए, किस प्रकार से त्याग कर कर छोटे बड़े लोगों का मान सम्मान किया जाए, वो एक शैली जीवन जीने की बौद्ध धर्म है। लेकिन जब बौद्ध धर्म हमारे समाज के लोगों ने
अपनाया तो यही भाजपा के लोग, यही अजय सिंह बिष्ट, ठाकुर अजय सिंह बिष्ट के लोग, भाजपा के लोग हम दलित समुदाय के लोगों को आईएसआई का एजेंट बताते हैं, दाऊद का एजेंट बताते हैं। पूरे दलित समाज को, जिनकी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिनको आए दिन किसी ना किसी बात पर निशाना बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, उस कमजोर वर्ग को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बच्चों को आतंकवादी बताते हैं। और हम ये कहते हैं कि इस देश का 85% जो मूल निवासी है, जो अलग अलग समुदाय से आता है, इस देश की रोजी रोटी और तुम्हारी राजनीति को चमकाने में इस 85% लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उस देश के 85% लोगों को आतंकवादी कहोगे तो आज सिर्फ पुतले के रूप में आपका दहन हम लोग कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब सत्ता में से उखाड़ कर फेंक कर भाजपा शासित इन रावणों का न सिर्फ दहन होगा, बल्कि इस देश को नई दशा और दिशा देने का काम इस देश का दलित समाज करेगा, इस देश का मूल निवासी करेगा, इस देश के गरीब लोग करेंगे। आज हम लोग निरंतर देखते हैं, चाहे 6 महीने की बेटी हो, 6 साल की बेटी हो, 80 साल की बुजुर्ग हो, युवा महिला हो, बुजुर्ग महिला हो, हर कोई कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होती है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्राइम होता रहता है। पुलिस प्रशासन क्या करता है? पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर बैठा है। तो आज इस रावण रूपी इस पुतले के साथ साथ हम बेरोजगारी को भी जलाना चाहते हैं, असुरक्षा को भी जलाना चाहते हैं, गुंडागर्दी को भी जलाना चाहते हैं, और एक ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक लेकर लाना चाहते हैं, जिसके अंदर सबको रोजगार, सबको सम्मान, सबको मान और सबको सुरक्षा मिल सके। मैं हमारे क्षेत्र के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि मंगोलपुरी के तमाम सामाजिक संगठनों ने आगे आकर अपनी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, और जिस प्रकार से यूपी के अंदर जंगल राज और देश के अंदर गुंडा राज स्थापित हो रहा है, भाजपा की सरकार की मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में, उनका आज पुतला दहन कर कर ये भाजपा रूपी रावण को हम लोग जला रहे हैं और अपनी बेटियों की सुरक्षा मुहैया जो है मजबूत कर कर, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर कर अपनी बेटियों को यह आश्वासन देने का काम कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो समय आएगा जो ऐसे लोगों को हम उखाड़ फेंकेंगे जो आपको सुरक्षा नहीं दे पा रहे, जो युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे और जो इस देश को जो है मजबूती नहीं दे पा रहे। तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देते हुए योगी आदित्यनाथ, ठाकुर योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करने की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उस व्यक्ति का पुतला दहन करेंगे जिसने बाबा भीमराव अंबेडकर के वंशजों को आतंकवादी कहा। उस व्यक्ति का पुतला दहन हम लोग करेंगे जिसने भीमराव अंबेडकर और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को आतंकवादी कहा। उसका पुतला दहन हम लोग करेंगे जो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे रहे, और उसका पुतला दहन करेंगे जो देश के अंदर जातीय दंगे कराने की ओर बढ़ रहे हैं और जो देश के अंदर जातीय दंगे कराकर अपनी चुनावी रोटियां सेकना चाहते हैं। भाजपा शर्म करो, बीजेपी हाथरस की बेटी को, हाथरस की बेटी को, हत्यारों को योगी आदित्यनाथ, भाजपा शासन, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जगह बना देना, नहीं चलेगी। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक मिनट साइड हो
थोड़ा सा। अरे भाई तू कहाँ घुसा जा रहा है, सबको साइड कर रहा है तू। हाँ डाल पीछे आ जाओ, ठीक है भाई तुम भी तो आओ। पीछे पीछे बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। रावण रावण हूँ मैं, दशानन रावण हूँ मैं, रावण रावण हूँ मैं, दशानन रावण हूँ मैं, शरीर तेरा दास मेरा, दशानन रावण हूँ मैं, तू है लक्ष्मण मेरा, दशानन रावण हूँ मैं। विक्रम अरे आओ ना जी भाई। ठीक है आप बॉबी ठीक है, आगे करो आगे बस ठीक है, थोड़ा तेज बोलिएगा। मैं बता रहा हूँ मैम, हम बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में हर साल रावण दहन होता है। आज एक अलग तरीके का रावण की आपने दहन किया है, क्या वजह है और आज समाज में कितना आक्रोश है? देखिए वजह सबके सामने साफ है। किस प्रकार से हाथरस की हमारी गुड़िया मनीषा को लौटा गया, नाचा गया और उसका बलात्कार एक बार नहीं हुआ, एक बार तो एक बार तो उन दरिंदों ने उसका बलात्कार किया, दूसरी बार बलात्कार उसका सिस्टम ने करा जब रात के 2:30 बजे उस चिता को जलाया गया। वो चिता जलाई नहीं गई थी, वो सबूतों को नष्ट किया गया था। किस प्रकार से अलग अलग तरीके के जो है बयान सिर्फ और सिर्फ यूपी में उन आरोपियों को बचाने के लिए यूपी के प्रशासन की ओर से दिए गए, ना सिर्फ बयान दिए गए बल्कि उस बच्ची के लिए न्याय की आवाज़ जिसने भी उठाई, उन तमाम लोगों की आवाज़ को दबाने का काम भी यूपी के प्रशासन ने लाठीचार्ज कर सर फोड़कर FIR दर्ज कराकर। मैं खुद एक दलित समुदाय की बेटी हूँ, चुनी हुई विधायक हूँ। मैं खुद पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर जब मैं उस बेटी के परिवार से मिलने गई, मुझ पर खुद हमला होता है, इंक से मेरे ऊपर हमला किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो ये तमाम तरीके का आक्रोश पूरे के पूरे वाल्मीकि समाज, पूरे के पूरे दलित समाज के अंदर है। और अभी ताज़ा घटना हमने परसों की देखी कि जब हाथरस की घटना से त्रस्त होकर, नाराज़ होकर, हताश होकर, निराश होकर गाजियाबाद में हमारे वाल्मीकि समाज, दलित समाज, जाटव समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया, उसे ग्रहण किया। तो भाजपा ने योगी सरकार के लोगों ने हम लोगों को ISI का एजेंट बताया, दलित समाज के लोगों को आतंकवादी बताया और इतना घिनौना आरोप लगाया कि पैसे लेकर हम लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। तो आज रावण के रूप में हमने योगी का पुतला फूंका है और उसे ये जो है चैलेंज किया है और उसे ये जवाब दिया है कि इस देश का दलित अब दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। तुम अगर एक आवाज़ लगाओगे तो हम 100 लोग इकट्ठे होकर तुम्हारी इस आवाज़ का जो है मुकाबला करेंगे और जवाब देंगे। तुम्हारे पास अगर जो है सबूत है कि हमने पैसे लेकर धर्म परिवर्तन किया है, मैं लगातार उस दिन से कह रही हूँ आप सबूत पेश करें। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो योगी आदित्यनाथ जो ठाकुरों का जो है एक तरीके से अपराधों को बढ़ाने का काम कर रहा है, अजय सिंह बेस्ट जो कि अपराधियों को लगातार संरक्षण दे रहा है, वो अपनी गद्दी को छोड़ने का काम। योगी के साथ साथ आज नरेंद्र मोदी का भी एक चेहरा लगा हुआ था उस रावण रूपी पुतले के ऊपर। देखिए इनके अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग इनके कुकर्म हैं और इतनी बड़ी दिल दहलाने देने वाली घटना हुई। एक दलित समाज की बेटी को नौचा गया, मारा गया, लगातार
प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए। हाई कोर्ट ने तो ये तक एडीजी जो है लॉ एंड ऑर्डर से पूछा कि आप बताइए, अगर किसी गरीब की अमीर की बेटी होती तो क्या आप 2:30 बजे जला देते? किसी बाहुबली की बेटी होती तो क्या आप आधी रात को जला देते? पूरा देश इस घटना से जो है परेशान था, हताश था, निराश था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री से एक शब्द तक नहीं बोला गया, एक ट्वीट तक नहीं किया गया। वो प्रधानमंत्री जो क्रिकेटर्स की और बड़े बड़े नेता अभिनेताओं की शादी पर जो है बयान देते हैं, उन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हाथरस में एक दलित समाज की बेटी को नोचा गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया, उसकी इज्जत के साथ खेला गया, परिवार को इतना धमकाया जा रहा है, लेकिन उस पर उनकी कोई टिप्पणी आवाज़ नहीं निकलती है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप बेटियों को सम्मान नहीं दे सकते, बेटियों को मान नहीं दे सकते, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते, कमज़ोर वर्ग को जो है आत्मविश्वास बढ़ाना का काम आप नहीं कर सकते, तो सत्ता में आप लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से धर्म परिवर्तन के लिए हमारे समाज को बोला गया आतंकवादी, तो आज इन आतंकवादी कहने वाले लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि देश में जो 85% लोग हैं, यही तुम्हें सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं, यही तुम्हें वोट देने का काम करते हैं, यही तुम्हें चुनने का काम करते हैं, और आने वाले समय के अंदर ये वही लोग होंगे जो तुम्हें इस गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी।